क्या है भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग? निष्काम कर्म क्या है? कैसे हम अपने जीवन की हजार समस्याओं का एक मजबूत और सर्वव्यापी समाधान पा सकते हैं? नमस्कार। कर्म योग जो भी कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने पति पत्नी संतान के लिए कर रहे हैं, वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग की परिभाषा ही यही है कि हम अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसके जीवन के सेंटर पॉइंट में, केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को रखना है और उन्हीं के डायरेक्शन, उन्हीं के निर्देशन में वो कार्य करना है। यही निष्काम कर्म देखा जाए तो जो भी कार्य हम कृष्ण भगवान के निर्देशन में कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, शास्त्रों को, उपनिषदों को, श्रीमद् भगवद गीता की और रामायण की जो सार है, जो ज्ञान है, उसको मानते हुए जो कर रहे हैं कार्य, और उसके फल की चिंता किए बगैर हमने वो कार्य करना है और फल जो है वो भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देना है। आज इंसान के पास हर एक चीज़ें जो है संसार की, वो अपने घर परिवार में भरता जा रहा है कि ये सामान ले आओ, ये सामान लो, लेकिन फिर भी वो दुखी है। उसका कारण ये है कि संसार के दुख को, संसार की नश्वर वस्तुओं से दुख उसका दूर नहीं किया जा सकता है। संसार का जो दुख है, जो कष्ट है, जो खालीपन है, जो बेचैनी है, जो चिंता है, उसको अध्यात्म से, भगवान से, जो उनकी भक्ति है, जो उनका नाम जप है, जो उनका रूप गुण लीला धाम का चिंतन और उनके चरणों की सेवा करने से ही जो हमारे जीवन का जो दुख है, जो चिंता है, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको निजात उससे मिलेगी, उससे हम छूट सकते हैं, उससे ऊपर हम जा सकते हैं। संसार की जो चीज़ों से हमको मिलता है वो होता है सुख, टेम्परेरी, उसको खुशी कहते हैं। और भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम जप से, रूप लीला धाम का निरंतर चिंतन करने से उनके, वो उसको कहते हैं परम आनंद। और आनंद जो है, जो शांति है, वो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कार्य करने से ही मिलेगी। और उन्हीं के चरणों में उनके फल का, रिजल्ट का, जो लाभ हानि, जीत हार, सुख दुख, यश अपयश, जीवन मृत्यु, उनके चरणों में ही समर्पण कर देना है। होता क्या है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसी ना किसी मोहवश, लोभवश, लालचवश, डर डर के कारण कर रहे हैं और दूसरों को अपने से जोड़ लेते हैं, तो यही हमारे दुख का, चिंता का कारण बनता है। भगवान कहते हैं तो जो भी कार्य कर मेरे निर्देशानुसार कर, भगवान का कार्य हमेशा सच्चा होगा, सत्य वाला होगा, शांति देने वाला होगा, आनंद देने वाला होगा, और फल की चिंता किए बगैर वो कार्य को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। इसी से तू सदा जीवन में शांति, आनंद और सत्य का अनुभव करेगा, और यही अंत में तेरे को मेरे धाम में लेके आएगा। संसार की चीज़ों से, टेम्परेरी चीज़ें होती हैं, वो आपको एक टेम्परेरी खुशी दे सकती है, सुख दे सकती है, लेकिन भगवान का नाम जब, सेवा, उनके डायरेक्शन में काम करना, वही आपको परमानेंट आनंद और शांति देगा। रिश्ते जो असली होते हैं वो विपत्ति में, बाधाओं में, विपरीत परिस्थितियों में और निखर जाते हैं। आग में जैसे सोने को अपना पकाया जाता है तो और निखर जाता है, उसकी अशुद्धता जो होती है वो निकल जाती है। और वहीं जो नकली जो धातु होता है, जो नकली झूठे रिश्ते होते हैं, स्वार्थवश जुड़े होते हैं, लालचवश, डर डर के कारण जुड़े होते हैं, वो भस्म होते हैं उस सोने के समान जो कि मिलावट से बना होता है। तो विपत्ति में, बाधाओं में, विपरीत परिस्थितियों में रिश्ते और मजबूत बनते हैं, और झूठे जो रिश्ते हैं, स्वार्थ, लालच, डर के कारण वो भस्म हो जाते हैं। तो जो असली माँ बाप हैं वो हमें देह तो देते हैं और साथ में हमारे देह भाव है जो उससे भी मुक्ति दिलाते हैं कि बेटा जो शरीर है वो तुमको जो उच्चतम लक्ष्य है, संसार से ऊपर भी जो लक्ष्य है आध्यात्मिक, वो प्राप्त करने के लिए मिला है।
शरीर को आपने मेंटेन करके रखना है, उसके वो जो खुराक देनी है, व्यायाम देना है, उसको जो योगासन देना है, मानसिक उसको तुष्ट पुष्ट रखना है, वो ठीक है। फ्यूल की तरह उसको यूज़ करना है भोजन को, मन को, तन को खुराक देने के लिए। पर शरीर से आपने चिपक नहीं जाना कि ये अरे अब ये करो, अब वो करो। तो इसी से हम ये निष्काम कर्म की परिभाषा को आज हमने समझा, जिसमें कर्म भगवान के अनुसार और भगवान के लिए किया जाता है। उसी से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, आपकी आजीविका जो सबसे जरूरी कार्य है वो भी चलेगी, और आप जीवन में जो दान पुण्य और अच्छे कार्य जो हैं, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का कार्य, वो भी कर सकेंगे। और सबसे ऊंचा कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में वो है कि अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा और नाम जप में लगा देना है। आंखों से भगवान के ही रूप को ध्यान करना है, कानों से भगवान के भजन कीर्तन को, अच्छे भजन को सुनना है, और नाक से भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्पों को सूंघना है, और जीवा से भगवान राम नाम जाप करना है, और अपने सभी अंगों से ही भगवान की सेवा करनी है। इस तरह अपने मन को और अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है, उनके रूप गुण लीला धाम में लगा देना है। तो इसी से आप आनंद और शांति का अनुभव करोगे। जब तक आपकी एक भी इंद्री, काम क्रोध मद मोह लोभ, कोई भी एक इंद्री की तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, आप हर रोज उसका टेम्परेरी सुख ले रहे हो, तब तक आप दुखी रहोगे। जिस दिन आपने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में नाम जप में लगा दिया, उस दिन आप अपने मन को जीत लोगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जीत लिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उस दिन आप निष्काम कर्म योग के अर्जुन की तरह योद्धा बन जाओगे, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कार्य करते हुए। क्योंकि भीम भी कार्य कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था, लेकिन वो द्रौपदी के लिए, अपना राज्य सिंहासन पाने के लिए, द्वेष वर्ष ईर्षा वर्ष दुर्योधन से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। लेकिन वही अर्जुन भगवान का मित्र था, उनको गुरु मानता था, उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा था, और अपना जो भी कार्य था भगवान को चरणों में उसने समर्पित कर दिया था। तो ये है, हमने अर्जुन की तरह बनना है, निष्काम कर्म करना है। आज यही कर्म योग की परिभाषा हम सबने सीखी है, और जीवन में इसको उतारना है। धन्यवाद।